इलेक्शन कमीशन का बड़ा इकदाम, पंजाब हुकूमत की रोशन घराना स्कीम मुअत्तल। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सूबे में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के बिल माफ करने का ऐलान किया था। ज़िमनी इलेक्शन से मुतालिक ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन में हमजा शहबाज नोटिस केस की समाअत में फैसला। इलेक्शन कमीशन में हमजा शहबाज के वकील का कहना था, वज़ीर आला पंजाब ने जिस प्रोग्राम का ऐलान किया उसका ताल्लुक ज़िमनी इंतखाबात वाले इलाकों से नहीं। अपने रिमार्क्स में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था, ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कानून के तहत एक्शन होगा। ज़िमनी इंतखाब तक तरक्याती प्रोग्राम का ऐलान नहीं होना चाहिए। महीने के लिए ये सफरी सहूलतें जिनका आज आगाज किया जा रहा है वो फ्री होनी चाहिए मुकम्मल तौर पर। मेट्रो बस के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के लिए एक और खुशखबरी, वज़ीर आज़म ने ग्रीन और ब्लू लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। इब्तिदा में चंद बसेस को तजर्बाती बुनियादों पर चलाया जाएगा। ब्लू लाइन बस कोराल से पिम्स अस्पताल तक चलेगी। ग्रीन लाइन का रूट वाराको से पिम्स अस्पताल तक होगा। 15.5 किलोमीटर तवील ग्रीन लाइन मेट्रो बस के रूट पर 8 स्टेशन, जबकि 20 किलोमीटर पर मुहित ब्लू लाइन बस के रूट पर 13 स्टेशन हैं। शहरी 1 माह तक मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। सस्ती बनेगी, गैस सस्ती होगी, गैस सस्ती बनेगी और आवाम को जो बेपनाह महंगाई में जो तबाह हाल हैं उनसे उसी तरीके से उनकी गुलो खलासी होगी। ग्रीन और ब्लू लाइन मंसूबों से जुड़वा शहरों के अवाम मुस्तफीद होंगे। तेल और गैस की कीमतों ने अवाम को परेशान कर रखा है। मुल्क में सस्ती शमसी तवानाई का जाल बिछा देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ग्रीन और ब्लू लाइन मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद इस मंसूबे से फैज़याब होंगे। माजी की ताखीर के अजाले के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। महंगाई का सिलसिला 4 साल से जारी है, जल्द इससे निजात मिल जाएगी। अवामी फलाह के मंसूबे हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब ने 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बिजली के बिल माफ करके इनकलाबी कदम उठाया। तरक्याती मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। ताखीर और गैर मेयारी मॉनिटरिंग करने वालों की खैर नहीं। कीमतों के बढ़ने की वजह से और किरायों के बढ़ने की वजह से जो है वो माली दबाव का शिकार हैं, उन सब के लिए जो है वो एक ऐसी सहूलत होगी जिसकी उन्हें इन हालात में अशद ज़रूरत है। आम आदमी पेट्रोल की कीमत से मुतासिर है। पेट्रोल की बढ़ती कीमत और महंगाई के दौर में बस सर्विस आम आदमी के लिए नेमत से कम नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का तकरीब से खिताब, कहा 1 माह के बाद इस्लामाबाद पुलिस के लिए अस्पताल का संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद सेफ सिटी के लिए भी ग्रांट जारी कर दी। 30 अरब रुपए के मंसूबे हैं जिसका ताल्लुक बराह रास्त आम आदमी से है। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ने लगी। मोहलिक वायरस मजीद 9 जाने निकल गया। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के 23,125 टेस्ट किए गए। 872 केसेस मुस्बत रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.77% रिकॉर्ड की गई। ईद अपनों के संग, परदेसियों की अपने आबाई घरों को वापसी। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर रश। उधर पाकिस्तान रेलवे ने किरायों में 30% रियायत का ऐलान कर दिया। रियायत तमाम ट्रेनों की तमाम क्लासों में होगी। किरायों में कमी 10 जुलाई से 12 जुलाई तक ईद के लिए होगी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। मुशीर दाखिला के मुताबिक सैलाबी रैलों में बहने और दीगर हादसा में जाँ बहक होने वालों की तादाद 39 हो गई। पशीन में सूरत हाल मखदूश। मुनहदम मकानों से लोगों की नकल मकानी। रात गए घरों से निकलने के लिए मसाजिद में ऐलानात किए जा रहे हैं। ख़वातीन और बच्चे खुले आसमान तले मौजूद। रात गए बारिश के बाद पशीन में हंगामी सूरत हाल नाफिज। सैलाबी रैले में बह जाने वाली गाड़ी से खातून और 2 बच्चों की लाशें बरामद। ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला कलीमुल्कियार में दाखिल। इंतजामिया की गाड़ी सैलाबी रैले में फंस गई। कोयटा शहर में गुज़श्ता रात होने वाली बारिश के बाद शहर में वक्फे से बिजली की बंदिश।
कराची में आज भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में दिन भर 10 से 30 किलोमीटर रफ्तार से शुमाल मशरकी हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक 9 जुलाई तक शाम या रात में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान रहेगा। गुज़िश्ता रोज शहर कायद में होने वाली बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर अब भी पानी मौजूद। लाहौर में आज मतला बरआलूद रहने का इम्कान। गुजरावाला और रावलपिंडी के बाद अजला में हल्की बारिश की पेश गोई। हफ्ते के रोज दोबारा बारिश बरसाने वाले बादल लाहौर में रंग जमाएंगे। ईद कुर्बान के रोज बारिश के इम्कानात। ईद के तीनों रोज कभी मौसम खुशगवार और कभी गर्मी की शिद्दत महसूस होगी। दुआ ज़हरा के शौहर ज़हीर को 14 जुलाई तक हिफाजती ज़मानत मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़हीर अहमद को 14 जुलाई तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। जस्टिस आलिया नीलम ने ज़हीर की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। आपको कैसे पता चला पुलिस इन्हें गिरफ्तार करना चाहती है? अदालत का इस्तफसार। दरख्वास्त गुजार के वकील का कहना था खदशा है पुलिस ज़हीर को गिरफ्तार कर लेगी। अदालत ने 14 जुलाई तक हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। पीटीआई के रुकन हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। लाहौर हाई कोर्ट का फौरी रिहाई का हुक्म। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा एंटी करप्शन ने गिरफ्तारी का कोई खत पेश नहीं किया। अदालती हुक्म पर हुकाम ने हलीम आदिल शेख की हथकड़ियां कमरा अदालत में ही खोल दी। हलीम आदिल शेख की हिफाजती जमानत 18 जुलाई तक मंजूर। अदालत ने दौरान केस रिमार्क्स दिए ऐसे दस्तावेज नहीं मिली जिससे हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी कानूनी साबित हो। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन की जंग में तेजी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज 2 जलसों से खिताब करेंगे। पीपी 140 शेखोपुरा में शाम 5 बजे और पीपी 158 में शाम 7 बजे खिताब करेंगे। इनपुट था फौज का, फैसले इमरान खान करता था। जनरल बाजवा जो हैं उन्होंने फैसला साजी में उधर हर जगह के ऊपर बहुत आउट ऑफ वे सपोर्ट किया, कोई शुबा ही नहीं है इसमें। तो आज क्यों नाराज है फिर आपसे? इनका जो चीफ वाले मामले के ऊपर जो है वो गलत फहमियाँ होगी, फिर आगे वो सोशल मीडिया और ये वो सारा गंद पड़ गया। इतना होना नहीं चाहिए था। पर्सनल रिलेशनशिप चीफ साहब के और इमरान खान के आखिर वक्त तक बड़े थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हमारी हुकूमत की आउट ऑफ दी वे मदद की। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। कहा एक तैनाती के मामले पर सूरत हाल तब्दील हो गई। जनरल बाजवा ने फैसला साजी में इमरान खान को बहुत सपोर्ट किया। बुशरा बीबी की ऑडियो की फ्रांसिक करवानी चाहिए। ये जितनी भी इलेक्शन कमीशन जो इनके साथ मिलके इन चोरों को, इन लोगों को जिताने की कोशिश कर रही है, इसके बावजूद अंपायर भी तुम साथ मिला लो, तुम नहीं जीत सकते। ये अंपायर को मिला लें तब भी पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात नहीं जीत सकते। इलेक्शन कमीशन लोटों को जिताने की कोशिश कर रहा है। हम इन्हें धांधली नहीं करने देंगे। 17 जुलाई को 20 में से 20 नशिस्तें जीतेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का चीचावतनी जलसे में खिताब। कहा मरियम नवाज झूठों की शहजादी है, इनसे सच नहीं बोला जाता। हमजा सुन लो, तुम और तुम्हारे खानदान ने एक काम भी ईमानदारी से नहीं किया। शरीफ खानदान ने सारी जिंदगी करप्शन से 2 नंबर पैसा बनाया। ये हुकूमत बैरूनी साजिश के तहत हम पर मुसल्लत की गई। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंजाब असम्बली उस नशिस्तों पर मुंतखब करदा 5 अरकान ने हल्फ उठा लिया। 2 अरकान अक़लियती और 3 ख़वातीन हल्फ उठाने वालों में शामिल हैं। स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही ने अरकान से हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की बाज़ाब्ता हिमायत कर दी। वफाकी वज़ीर साद रफ़ीकी का ज़मान कायरा के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा ज़िमनी इलेक्शन जीत कर फसाद को ख़त्म करना है। इमरान खान चरबा जमहूरियत लाना चाहते थे। इमरान खान की शैतानी सोच को रोकने के लिए इक़दाम उठाए। इत्तेहादियों ने मिलकर पाकिस्तानियों को दौरे नहूसत से निकाला। मौजूदा हुकूमत से बेहतर अवामी हुकूमत पहले कभी नहीं आई।
पाकिस्तान की डायमंड जुबली शायान शान तरीके से मनाने का फैसला। वफाकी वज़ीर इत्तलात और ISPR का पाकिस्तान की डायमंड जुबली मनाने के प्लान का जायजा। इजलास में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब, DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार समेत दीगर हुकाम की शिरकत। वज़ीर इत्तलात और DG ISPR का मुल्क तकरीबात के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। ईद उल अज़हा पर सिविल एविएशन अथॉरिटी की आगाही मुहिम शुरू। शहरियों से जानवरों की आलाइशें एयरपोर्ट से दूर फेंकने की अपील। सिविल एविएशन के मुताबिक रनवेज और मुत्तसिल एरियाज में जानवरों की आलाइशें परिंदों की आमद का बायस बनती हैं। परिंदों की बहुतात जहाज़ों के टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान खतरात का बायस बनती हैं। पेशावर में पांडा और शेरू नामी बैलों ने धूम मचा दी। दोनों का बच्चों की तरह ख्याल रखा जाता है। पांडू और शेरू क्या कुछ खाते हैं और उन्हें कैसे पाला गया, इस हवाले से बुलेटिन में शामिल है दिलचस्प रिपोर्ट। ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन में हमजा शहबाज नोटिस केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की रोशन घराना स्कीम 17 जुलाई तक मुअत्तल कर दी। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत की रोशन घराना स्कीम 17 जुलाई तक मुअत्तल कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने 100 यूनिट तक बिल वालों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया था। हमारा काम तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना है, ये कहना था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का। उन्होंने कहा कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर कानून के तहत एक्शन लाजमी होगा। ज़िमनी इंतखाब तक तरक्याती प्रोग्राम का ऐलान नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से 100 यूनिट तक बिल वालों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया गया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं हमारा काम तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया करना है। मेट्रो बस के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों के लिए एक और खुशखबरी। वज़ीर आज़म ने ग्रीन और ब्लू लाइन बस सर्विस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ग्रीन और ब्लू लाइन बस सर्विस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ग्रीन और ब्लू लाइन बस सर्विस मंसूबे से जुड़वा शहरों के अवाम मुस्तफीद होंगे। 1 महीने के लिए ये सफरी सहूलतें जिनका आज आगाज किया जा रहा है वो फ्री होनी चाहिए मुकम्मल तौर पर। वज़ीर आज़म ने कहा, तेल की कीमतों में कुछ कमी आई है। माजी की हुकूमत ने इंतहाई नाकिस मनसूबाबंदी की। बिजली भी सस्ती बनेगी, गैस सस्ती होगी, गैस सस्ती बनेगी और आवाम को जो बेपनाह महंगाई में जो तबाह हाल हैं उनसे उसी तरीके से उनकी गुलो खलासी होगी। यहाँ पर दुआ कराई गई, उसमें हमें ये दुआ भी अल्लाह ताला से करनी चाहिए कि जितनी जल्द तेल की कीमतें कम हो जाएं उतनी अल्लाह ताला की कमाल मेहरबानी होगी। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, मुल्क कर्जों में जकड़ा है, मिलकर चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कारोबार के लिए 5-5 लाख के कर्जे दे रहे थे, घरों के लिए मतलब बिल्कुल सिर्फ हम 2% लेके कर्जे दे रहे थे 27 लाख रुपए के हर घराने के लिए। वो सारे इन्होंने बंद कर दिए हैं, गो स्लो करके। उसके बाद अभी इनको फंडिंग ही नहीं हो रही। कामयाब जवान प्रोग्राम को फंडिंग रोक दिया इन्होंने, क्या हम इसको देखेंगे? और एहसास लंगर पनाह ये सारे बंद हो चुके हैं। तो एक तरफ से महंगाई चढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ से जो हमने शुरू किए थे आम आदमी के लिए सहूलत के लिए वो बंद कर दिए गए। अब आगे चले, इधर तक इनकी नालायकी जो है वो नहीं रुकती। मैं तो ये समझता हूँ कि हमें ये कहते थे सिलेक्टेड है, नालायक हैं। ये नालायकों की जो यूनिवर्सिटी है उनके हेडमास्टर हैं। अब अगर देखेंगे लोड शेडिंग की बात आती है तो मार्च में कोई मतलब शॉर्टफॉल नहीं थी। अप्रैल तक हम इनकी शॉर्टफॉल इनको जो है वो देखे गए थे जिसमें कोई शॉर्टफॉल नहीं। लेकिन इन्होंने ईंधन तो मंगवाना था ना भाई। आप ईंधन नहीं मंगवाएंगे तो कैसे आपकी कैपेसिटी चलेगी? तो
इस वक्त अगर आप देखें तो ये सारे कारखाने जो ये लगवा के गए थे और हमें कहते हैं कि आपने नए कारखाने नहीं लगाए, क्योंकि यार आपने ओवर कैपेसिटी पहले क्रिएट कर दी थी। ओवर कैपेसिटी की हम पेमेंट्स दे रहे थे, पिछले साल 850 अरब रुपया दिया है जो कि हमने बिजली चलाई नहीं है और उसकी हम कैपेसिटी दे रहे हैं, और इस साल 1440 अरब रुपये। तो हम और तो या अपने तरफ से हम तो वो पूरे कर रहे थे जो आप लगा के गए थे, और वो सारा इंपोर्टेड फ्यूल था। वो अब आ रहा है आपको, मतलब वो कहते हैं ना कमिंग होम टू रूस्ट, तो वो अब आ रहा है। इसमें मई के बीच में लोड शेडिंग जो थी वो 6000 है, जून के बीच में 7500 से 8000 है, और इस वक्त 4 से 8 घंटे जो है वो शहरों में और गांव में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। और आप सबको मालूम होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ ने कहा था 1 मई से लोड शेडिंग नहीं होगी, और अब वो कह रहे हैं कि लोड शेडिंग चलती रहेगी। क्या वजह है, ये क्यों हो रहा है? ये वो इसलिए कि कोयले के जो प्लांट हैं वो सिर्फ 25% पे चल रहे हैं। कोयला महंगा हो गया, ये कोयले के पैसे नहीं है, वो नहीं मंगवा रहे। LNG के जो है वो महंगी हो गई है, वो इनके पास, हमारे पास पैसे नहीं है, वो नहीं मंगवा रहे। RFO के जो है वो प्लांट जो है वो बंद है, वो बड़ी कम कैपेसिटी में चल रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं है, वो नहीं मंगवा रहे, और लोड शेडिंग रहेगी। इसका मतलब ये है कि हमें भी तो मुश्किलात थी। हम तो इधर उधर से पैसे करके लोगों की बिजली तो लोगों को देते थे यार। इनका मतलब ये है, जिसको आप कहते हैं कि इनसेंसिटिविटी देखें, कि पैसे नहीं है, पैसे बचाओ, बेशक लोड शेडिंग होती रहे, लोड शेडिंग होती रहे, पैसे बचाओ। ये तो हो नहीं सकता ना कि अगर पैसे ये खर्च करें तो कोयला भी ना आए, LNG भी ना आए, फर्नेस ऑयल भी ना आए। तो ये सीधी सीधी बात है कि हमारे जो ये लोग, अब ये हुकूमत है, ये कह रही है कि आवाम इस गर्मी में बिजली के बगैर रह जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी नालायकी की वजह से हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि हम IMF के साथ कोई कंक्लूड नहीं कर सक रहे इस वक्त तक, और कोई और हमें पैसे देने को